हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस चैनल पे जहां हम स्टॉक्स पिक करते हैं और उनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं चार्ट्स पे और पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आज जिस स्टॉक का हम विश्लेषण करेंगे वो स्टॉक है IRCTC। ये स्टॉक काफी न्यूज में रहा है काफी दिनों से और रिसेंटली जबकि कोविड-19 के सिचुएशन के चलते टूरिज्म इंडस्ट्री पे काफी बड़ा हिट बैठा है, तो इसके आने वाले रिजल्ट्स भी बहुत ही ज्यादा मायने रखेंगे। ये जो स्टॉक है फ्रेंड्स, इसके तो चार्ट पे हम चलेंगे ही, इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ही, लेकिन फंडामेंटली भी समझ लेते हैं। ये जो स्टॉक है इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है वो करीबन 3000 करोड़ रुपीस का है। अब अगर आप इसका टोटल मार्केट कैप देखोगे तो ये करीबन 22 से 23,000 करोड़ रुपीस का है लगभग। सो इससे यह पता चलता है कि काफी सारी शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास है इस स्टॉक में, IRCTC के स्टॉक के अंदर। तो करीबन 2% से ज्यादा जो इसका शेयर होल्डिंग है इट बिलोंग्स टू द DIIs एंड अराउंड 1.7% बिलोंग्स टू द FIIs, दैट इज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड करीबन 87% का जो होल्डिंग है दैट इज with the promoters of this company. So that makes the market cap way much higher than the free float market cap in this case. अब इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दैट इज अराउंड 83, जो कि काफी ज्यादा है। इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग है वो करीबन 23 का है, तो काफी ओवर एक्सटेंडेड है ये प्राइस टू अर्निंग का जो रेशियो है। बट ये एक सिर्फ आधार है आपके स्टडीज का, इसके ऊपर आप इतना इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते डेफिनेटली, क्योंकि ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये चार्ट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। आप इससे ये भी सोच सकते हैं कि इसके जो पोटेंशियल ग्रोथ है ये इतनी ज्यादा है कि लोग इसमें 1 रुपए के अर्निंग के लिए 80 रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक के अंदर ये जो इंडिकेटर्स है ये दिखाते हैं। प्राइस टू बुक की अगर हम बात करें तो प्राइस टू बुक इज अराउंड 23 का है, जबकि इंडस्ट्री का जो सेक्टरल जो प्राइस टू बुक है वो करीबन 2 से 3 के बीच में है। तो दूसरी चीज आप ये भी ध्यान में रखिए यहां पर कि ये जो स्टॉक है इसका जो इमीडिएट कंपटीशन है वो किसी बड़ी कंपनी के साथ नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है इस सेक्टर में। खास करके रेलवे टिकटिंग की हम बात करें तो IRCTC जो है वो अपना रेवेन्यू 4 आप उनके सेगमेंट्स जो है वहां से वो निकालता है। पहला तो है उनका जो टिकटिंग है, रेलवे का टिकटिंग, दूसरा उनका केटरिंग है, थर्ड सेगमेंट इज दी ड्रिंकिंग वाटर सेगमेंट, जो कि रेल नीर नाम से आप बॉटल्स खरीदते हैं स्टेशंस के ऊपर, आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो भी IRCTC का है। एंड द फोर्थ इज देयर टूरिज्म। तो ये 4 मेन सेगमेंट्स हैं जहां पर कि कंपटीशन फिलहाल तो काफी कम है। तो इंडस्ट्री का जो PE या PB है वहां से काफी आगे आप ये सारे आंकड़े पाएंगे। प्राइस टू बुक का मतलब है कि जो उसका प्राइस है, एक शेयर का जो प्राइस है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे उसके बुक वैल्यू के साथ, यानी उसके नेट एसेट वैल्यू के साथ में, जो कि नेट एसेट्स माइनस द अनटेंजिबल जो उसके लायबिलिटीज है वो आप अगर उसको डिडक्ट करते हैं तो आपको उसकी नेट वैल्यू मिलेगी। तो बुक वैल्यू उसको कहा जाता है। तो बुक वैल्यू से अगर आप कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस को, एक शेयर का जो प्राइस है, तो आपको वो PB रेशियो जो है वो मिलता है, जो कि इस केस में 23 का है, जो कि काफी ज्यादा है। बट हम फाइनली चार्ट्स पे जाके ऑब्जर्व करेंगे कि हमें वहां पर क्या मूवमेंट दिखती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डाउ थियरी सारी जो इंफॉर्मेशन फंडामेंटली आती है दैट गेट्स डिस्काउंटेड टू सम एक्सटेंट ऑन द टेक्निकल चार्ट्स, क्योंकि प्राइस इन द एंड इज द किंग। दैट इज what most of the investors and traders believe. It may differ from trader to trader and investor to investor what belief they want to take in their own investing and trading. It definitely depends on a personal view. The other thing is ये जो स्टॉक है IRCTC का, इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। पिछला जो इसका क्वार्टर था दिसंबर एंडिंग में, वहां पर 40% का जंप हुआ था उसके रिजल्ट्स में as compared to the earlier quarter, and the same quarter in the previous year if we compare it then there was a growth of around 60% in the revenues. यहां पर हम हैं IRCTC के चार्ट के ऊपर और NSE के ऊपर हम ये चार्ट देख रहे हैं। हम मंथली टाइम फ्रेम को सबसे पहले यहां पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स कि जो ये ट्रेंड रहा है IRCTC का, ये एक बुलिश ट्रेंड रहा है। जो भी आप यहां पर
बहुत कम मात्रा में मंथली कैंडल्स यहां पर देख सकते हैं। उसमें से सिर्फ ये एक कैंडल जो है, जो कि मार्च 2020 की कैंडल है, जो कि एक बेरिश एनगल्फिंग यहां पर है। हालांकि कुछ शेडो पिछले कैंडल का उसके ऊपर भी जा रहा है, बट एक प्रोमिनेंट बेरिश सिग्नल ये कैंडल यहां पर दर्शा रही है। ये कैंडल जो है ये मार्क करती है कोविड-19 के इनिशियल डेज का। तो यहां पर ये जो गिरावट हुई है ये एक स्वाभाविक गिरावट आप कह सकते हैं, जहां पर कि पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में एक बेरिश ट्रेंड देखा गया था। हालांकि वहां से प्राइस एक रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। पिछली 3 कैंडल्स की अगर हम बात करें तो अप्रैल और मई की जो कैंडल्स है वो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने वाली कैंडल्स है। और अभी जो कैंडल ये रेड में बन रही है उसका कलर डेफिनेटली रेड है फ्रेंड्स, लेकिन it has marked yet another high on the price chart and yet another low also on the price chart. So the mini trend over here is a bullish one. The price is trying to make a recovery from this huge fall in the month of March. हम डेली और वीकली टाइम फ्रेम में जाकर फर्दर एनालिसिस करेंगे तो हमें एक आइडिया मिलेगा कि रिसेंट में प्राइस एक्शन क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स कि ये जो फॉल हुआ है उसके पहले की जो एक्टिविटी प्राइस ने की है वो एक हाई बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। उसके बाद अभी ये जो राइज हो रहा है प्राइस में, जो हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन प्राइस कर रहा है यहां पर, उसमें एक देखने वाली बात यह है कि मीन रिवर्सल की जो प्रोसेस है वो यहां पर चलते आ रही है। प्राइस एक इंपल्सिव मूव दिखा रही है, उसके बाद कुछ हद तक रिट्रेस कर रही है, फिर से एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है और फिर से प्राइस जो है वो रिट्रेस कर रही है। यहां पर कुछ ट्रेंड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे और ट्रेंड लाइंस की हेल्प से जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर अगर मैं कुछ लेवल्स ड्रॉ करूं तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो लेवल है ये एक प्रोमिनेंट लेवल प्राइस ने फेस की है और इस लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है एज अ सपोर्ट। यहां पर आप देखिए साइडवेज मूवमेंट रही है काफी महीनों के लिए। यहां पर आफ्टर द इनिशियल 2 वीक्स इसके जो आए थे उसके बाद में जो प्राइस ऊपर गया वहां से एक साइडवेज मूवमेंट रहा और फिर इस साइडवेज मूवमेंट का जो है वो ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो लेवल है ये प्राइस ने एज अ रेजिस्टेंस इसको रिस्पेक्ट किया है और यहां से फिर जो है इसका एक ब्रेकआउट हुआ और फिर प्राइस जब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो फिर से उसी लेवल पे आकर उसने हॉल्ट किया। तो ये सेम सपोर्ट लाइन जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अभी फिर से उसने एज अ सपोर्ट यहां पर प्राइस को एक सपोर्ट दिया है और प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट किया। वहां पर काफी देर तक, काफी दिनों तक वहां पर वो प्राइस मेंटेन रही और फिर से वहां से एक बाउंस प्राइस ने लिया और फिर हायर हाइज हायर लोज बनाए। तो यहां पर और एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए फ्रेंड्स ये जो लाइन यहां पर है ये लाइन को और थोड़ा मैं इधर एक्सटेंड करता हूं तो आप देखिए ये जो लाइन है यहां पर प्राइस ने जो सेकेंड स्विंग है उसका सपोर्ट लिया है यहां पर इस प्राइस के ऊपर। और ये जो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस ने इस स्विंग हाई का जो ये रेजिस्टेंस रहा है इस रीजन ऑफ द चार्ट में, वही ट्रेंड लाइन जो है वो यहां पर एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है रीसेंट हफ्तों में। तो यहां पर आप देखिए जो ट्रेंड है वो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो प्राइस पहले रेजिस्टेंस ले रहा था वहीं पर प्राइस जो है अभी सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है ये हायर हाइज बनाने की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट रहे और आने वाला जो साइकिल यानी आने वाला जो स्विंग रहेगा वहां पर प्राइस हायर हाई इसमें बनाए। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे तो प्राइस जो है वो एक चैनल में यहां पर आगे बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी अहम प्रोबेबिलिटी यहां पर हमें दिख रही है आईआरसीटीसी के स्टॉक में, जहां पर की प्राइस रिकवरी कर रहा है और हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन यहां पर होता हुआ दिख रहा है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी अगर हम बात करें तो देखिए प्राइस काफी नजदीक है उसके इस ट्रेंड लाइन के टच पॉइंट से और वही कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट भी है ये सपोर्ट लाइन का। तो यहां पर आने वाले कुछ सेशंस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर होगी
और बुलिश डायरेक्शन में प्राइस जाने की जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट हो जाता है इन दोनों भी ट्रेंड लाइंस का, जहां पर इन दोनों ट्रेंड लाइंस के ऊपर प्राइस एक सपोर्ट ले रहा है। ये ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा फाइन ट्यून भी कर सकते हैं और इस तरीके से इसको मैक्सिमम टच पॉइंट्स आप यहां पर दिला सकते हैं, जो कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो जाती है। तो यहां से प्राइस एक बुलिश डायरेक्शन में एक एडवांस करे, इसके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और इसको आप एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाकर दे सकता है, क्योंकि इसने इसकी जो बुलिश एक्टिविटी है उसको रिज्यूम कर दिया है आफ्टर दिस एक्सटेंसिव फॉल इन द मंथ ऑफ मार्च। अब इसके मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी हम देख लेते हैं। मोमेंटम ऑसिलेटर्स को देखेंगे फ्रेंड्स तो देखिए काफ़ी अच्छे जोन में यहाँ पर दिख रहे हैं दोनों भी ऑसिलेटर्स, बहुत अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन still we see that the price is maintaining its original levels, दो उसका जो हाई था वहां तक तो उसने अभी तक उसको अटेन नहीं किया है, but a decent price action is seen on the price charts and that is also evidently confirmed by these momentum oscillators also। stochastic भी जो है वो एक अच्छे जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ अच्छे सेशंस अगर आते हैं तो 80 के ऊपर स्टोकेस्टिक एंड RSI 60 के ऊपर हमें दिखेगा, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल रहेगा। और प्राइस ने वो और RSI और स्टोकेस्टिक ने वो जो लेवल्स है उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन भी किया है। तो दूसरी चीज यहां पर आप देखिए कि प्राइस इतना ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड भी नहीं है, EMA 21 के काफी करीब प्राइस ट्रेड कर रहा है और हो सकता है EMA 21 जो है वो एज अ सपोर्ट एक्ट करे अगर प्राइस में यहां पर एक फॉल दिखता है तो। डेली टाइम फ्रेम में हम चलेंगे और डेली टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा तो हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एज अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं इस स्टॉक को, तो डेली टाइम फ्रेम का इतना यूज़ नहीं रहता है। सिर्फ आपको जो स्टॉप लॉस और जो एंट्री पॉइंट आपको जो चुनना है यहाँ पर, वो डिफाइन करने के लिए आप डेली टाइम फ्रेम का हेल्प ले सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रेंड लाइन हमने निकाली है, ये ट्रेंड लाइन जो है इसके काफी करीब प्राइस है आज के दिन में, और एक्चुअली एक शैडो जो है वो प्राइस का नीचे भी आते हुए दिख रहा है। तो एक डोजी फॉर्मेशन यहां पर हुआ है विथ अ स्मॉल बॉडी, जो कि ये इंडिकेट करता है कि प्राइस ने एज अ सपोर्ट जो है इस ट्रेंड लाइन को फिर से डेली टाइम फ्रेम में रिस्पेक्ट किया है। तो यहां पर आप ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका हेल्प ले सकते हैं आगे चलकर आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। इस चैनल पे फ्रेंड्स हम राइड द ट्रेंड एंड ट्रेल द स्टॉप लॉस इस फिलॉसफी को प्रमोट करते हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन यहां पर देख सकते हैं, इसका हेल्प आप लेकर के आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन काफी हफ्तों से यहां पर रही है। अब इसके हम अलाइनमेंट अगर देखें मूविंग एवरेजेस का, तो काफी परफेक्ट अलाइनमेंट यहां पर रहा है, और ये जो रीजन है यहां पर आप देखिए एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है EMA 21 ने EMA 55 को, जो कि एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है, और परफेक्ट अलाइनमेंट में मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं। और डेली टाइम फ्रेम में यहां पर आप देखिए कि EMA 21 के ऊपर प्राइस सपोर्ट लेता आ रहा है काफी दिनों से, और जब अगर उसके नीचे प्राइस ट्रेड करता है तो 55 के पास में वो सपोर्ट लेते हुए आ रहा है, जो कि काफी हेल्दी सिग्नल्स है किसी भी प्राइस चार्ट के लिए। तो ये काफी अच्छा सिग्नल हो जाता है इस स्टॉक के अंदर। अगर हम ये जो हमने ट्रेंड लाइंस निकाले हैं, इनकी लेवल्स हमारे व्यूवर्स को एक बार बता दें, तो ये जो लेवल हमने निकाली है फ्रेंड्स, ये जो है ये 1402 के ऊपर में है, और ये जो लेवल है ये 1226 पे है। और ऑब्वियसली ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक स्लैंट ट्रेंड लाइन है। दूसरी एक ट्रेंड लाइन का आप हेल्प कर ले सकते हैं यहां पर, ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस यहां पर एक्ट कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में, जो कि 1478 के आसपास है। तो इन सारे क्रिटिकल लेवल्स का यूज करके आप आपके डिसीजंस ले सकते हैं इस IRCTC के स्टॉक में। फ्रेंड्स, यहां पर हमने जाना टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से कैसे हम IRCTC के चार्ट के ऊपर पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये वीडियो फ्रेंड्स अगर आपके लिए कुछ भी वैल्यू एडिशन लेकर आया होगा या आपके नॉलेज में कुछ भी इसने एक यूजफुल इंफॉर्मेशन दी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सो दैट मैक्सिमम लोग
इस वीडियो को और इस एनालिसिस का हेल्प ले सके अपने अपने वेज से। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और एनेबल करिए बेल आइकन को, सो दैट आप अपडेटेड रहें जो भी हम वीडियोस यहां पर पोस्ट करते हैं। हम काफी सारे स्टॉक्स यहां पर हर दिन कोशिश करते हैं कि हर दिन आपके लिए कुछ स्टॉक्स पिक करें और उसका एक एनालिसिस करें। साथ ही में बहुत सारे वीडियोस का जो विश्लेषण है वो लिंक्स उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी हुई है, आप उन सारे वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वी विल बी बैक अगेन विथ अनदर वीडियो एंड सी यू अगेन। थैंक यू।